गले लगने के बाद भी कम नहीं हो रही करवाहट। हाजीपुर सीट को लेकर फिर आमने सामने हुए चाचा भतीजा। बीजेपी की बढ़ गई टेंशन। कैसे सुलझेगा चिराग पारस का मामला। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बिहार में परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। हाजीपुर सीट को लेकर एक बार फिर चाचा भतीजा आमने सामने हो गए हैं। पीएम मोदी ने तो चिराग पासवान और पशुपति पारस को गले मिलवा दिया, लेकिन रिश्ते की करवाहट खत्म नहीं हो रही है। अब चाचा पशुपति पारस ने चिराग पासवान को कड़ा संदेश दिया है। पारस के इस बयान के बाद बीजेपी की भी टेंशन बढ़ गई है। चलिए इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि आखिर चिराग पासवान और पशुपति पारस की लड़ाई क्यों खत्म नहीं हो रही। हाजीपुर सीट को पारस क्यों नहीं छोड़ना चाहते। चिराग पासवान का दावा क्या है। दरअसल रामविलास पासवान के निधन के बाद उनका परिवार पूरी तरह से बिखर गया। रामविलास पासवान हाजीपुर सीट से लगातार रिकॉर्ड मतों से जीत कर आते थे। अभी रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस यहां से सांसद हैं। रामविलास पासवान ने ही पारस को यहां से टिकट दिया था। उनके निधन के बाद लोजपा पार्टी दो भागों में बढ़ गई। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने अपनी पार्टी बना ली, जिसका नाम लोजपा रामविलास रखा गया है। तो वहीं रामविलास के भाई पारस ने भी एक पार्टी बनाई जो राष्ट्रीय लोजपा है। लोजपा के ज्यादातर पार्टी के सांसद पारस के साथ रहे और पारस शुरू से ही एनडीए का हिस्सा बन केंद्र में मंत्री भी हैं। लेकिन चिराग पासवान जो कि जमुई से सांसद हैं, अलग थलग पड़ गए और मोदी का यह अनुमान ना तो एनडीए का हिस्सा था और ना ही एनडीए से बाहर। हालांकि हाल ही में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें चिराग पासवान अधिकृत रूप से एनडीए का हिस्सा बने। एनडीए की बैठक में शामिल भी हुए और बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उन्हें गले भी लगाया। इस बैठक में पशुपति पारस भी पहुंचे थे। मीटिंग के बाद फिर चिराग पासवान भी पशुपति पारस के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तो वहीं पारस ने भी चिराग को गले लगाकर स्वागत किया, जिसके बाद बीजेपी के साथ साथ लोगों को भी लगने लगा कि अब चाचा भतीजा का रिश्ता ठीक हो गया है। लेकिन यह भ्रम साबित हो रहा है। चिराग पासवान के एनडीए में शामिल होने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जल्दी ही इस विवाद को सुलझा लेगा और दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी बंद हो जाएगी। मगर अभी तक भाजपा नेतृत्व को इस काम में कामयाबी नहीं मिल सकी है। हालांकि इस विवाद में आखिरी फैसला भाजपा नेतृत्व को ही करना है। एनडीए की बैठक के कुछ दिन बाद ही चिराग पासवान हाजीपुर सीट पर अपना दावा ठोक दिया। लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने पिछले दिनों खुद के जमुई से चुनाव लड़ने का संकेत दिया था, मगर इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि वो चाहते हैं कि उनकी मां हाजीपुर सीट से चुनाव मैदान में उतरे। उनका कहना था कि उनके पिता रामविलास पासवान ने कई दशकों तक हाजीपुर के लोगों की सेवा की और क्षेत्र के विकास में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। उनका कहना था कि हाजीपुर सीट उनके पिता के कर्मभूमि रही है और इस सीट पर या तो वे चुनाव लड़ेंगे या उनकी मां चुनावी मैदान में उतरेंगी। चिराग पासवान का यह बयान उनके चाचा पशुपति पारस को काफी नागवार गुजरा है और वे किसी भी सूरत में हाजीपुर सीट पर अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है। जिसके बाद पशुपति पारस ने चिराग पासवान को कड़ा संदेश दिया है। बीते रविवार को पशुपति पारस ने हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में एक कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाई और इस दौरान उन्होंने ऐलान कर दिया कि हाजीपुर सीट वो किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं है और यह सीट कोई भी माई का लाभ उनसे नहीं ले सकता। चिराग पासवान का नाम लिए बगैर पशुपति पारस ने कहा कि एनडीए में बहुत सारी पार्टियां शामिल हो रही हैं। वो सब बरसाती मेढक हैं और बरसात में जैसे मेढक टर्टर करते हैं, वैसे ही कई पार्टियां एनडीए में शामिल होने के लिए टर्टर कर रही हैं। अब सवाल है कि आखिर हाजीपुर सीट में ऐसी कौन सी खास बात है कि जिसको लेकर चाचा भतीजा की लड़ाई खत्म नहीं हो रही। इस सीट की बात करें तो रामविलास पासवान हाजीपुर संसदीय सीट से लगातार रिकॉर्ड मतों से जीतते रहे हैं। पशुपति कुमार पारस भी आसानी से हाजीपुर से चुनाव जीत गए। एक तो हाजीपुर रामविलास पासवान का गढ़ है, इसके अलावा हाजीपुर का जातीय समीकरण भी पासवान परिवार के अनुकूल है। लिहाजा चाचा हो या भतीजा,
इन दोनों को पूरे बिहार में हाजीपुर खुद के लिए सबसे सुरक्षित सीट लग रही है। लेकिन इस लड़ाई से बीजेपी का टेंशन बढ़ते जा रहा है। बीजेपी हर हाल में चाहती है चाचा भतीजा दोनों एनडीए में बने रहें, ताकि जो रामविलास पासवान का वोट बैंक है वो ना बिखरे। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व ने मंत्री नित्यानंद राय को जिम्मेदारी भी दी थी कि दोनों को एक करें, लेकिन राय भी समझौता कराने में फेल होते हुए दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि यह लड़ाई कैसे खत्म होती है। क्या बीजेपी चाचा भतीजा को एक साथ ला पाएगी? हाजीपुर सीट से कौन चुनाव लड़ेगा? चाचा और पारस में कौन त्याग करेगा? कई सवाल हैं जो आने वाला समय ही जवाब दे सकता है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर, हाजीपुर सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो करें।